नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 मई बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नौजवानों को बधाई देते हुए इस परीक्षा में पास नहीं होने वाले युवाओं को भी भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। मोदी ने आज ट्वीट किया, सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नौजवानों को बधाई। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सिविल सेवा परीक्षा में सफल नहीं हो सके, उन्हें न केवल लाभ उठाने के और अवसर मिलेंगे, बल्कि भारत आपके कौशल और ताकत को प्रदर्शित करने के लिए कई विकल्प भी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी देश के लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। एक ताजा सर्वे में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के बाद वो दूसरे नंबर पर हैं। ये सर्वे एनडीटीवी ने CSDS के साथ मिलकर किया है। ये सर्वे मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर 19 राज्यों में 10 से 19 मई के बीच आयोजित किया गया था। भाजपा के लिए कर्नाटक में मिली हार के बाद राहत की बात यह है कि सर्वे में शामिल करीब 43% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार को तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का दंगल शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने भले ही प्रदेश में अभी चुनाव की घोषणा नहीं की है, लेकिन भाजपा ने चुनाव का बिगुल बजा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार अभियान की शुरुआत प्रदेश के जिलों में कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे बड़े सियासी दुश्मन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभियान की शुरुआत उनके गढ़ से ही की है। अभियान संयोजक निर्मल शर्मा ने बताया कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ कई स्लोगन तैयार किए गए हैं। इन्हें स्टिकर के माध्यम से आमजन तक पहुंचाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सिडनी में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी साथ रहे। इससे पहले पीएम मोदी को एडमिरल्टी हाउस में सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान एडमिरल्टी हाउस में विजिटर्स बुक में भी हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी ने अपने अल्बनीज के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि हमने हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्णय किया है। पीएम मोदी ने इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप के लिए अल्बनीज को प्रशंसकों को भारत आने का निमंत्रण दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि राष्ट्रपति ही देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, अतः संविधान के सम्मान, सदाचार एवं सदनों की मर्यादा के अनुरूप नए संसद भवन का उद्घाटन उनकी ओर से किया जाना उचित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि इस प्रकार के कार्य को भी राजनीतिक लाभ, प्रचार और श्रेय लेने की प्रवृत्ति की भेंट चढ़ाया गया तो ये वैश्विक स्तर पर देश की छवि को धूमिल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हो रहे मंदिरों पर हमले और देश में खालिस्तानियों की बढ़ती गतिविधियों पर बात की। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि हमें स्वीकार्य नहीं है कि कोई भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को ठेस पहुंचाए। पीएम मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया सहयोग को लेकर कहा कि ये हमें स्वीकार्य नहीं है कि कोई भी अपने कार्यों या विचारधारा से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को ठेस पहुंचाए। सीकर में 3 दिन मौसम शुष्क रहने से पड़ने वाली तेज धूप से तापमान 44 डिग्री पर ही टिका हुआ है। हालांकि आज सुबह जिले के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए हुए हैं। फतेहपुर सहित आसपास के इलाकों में सुबह बारिश भी हुई। सीकर शहर में सुबह तेज आंधी भी चली। फतेहपुर के कई इलाकों में ओले भी गिरे। साथ ही मंगलवार देर रात श्रीगंगानगर जिले सहित कई जगह बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो सीकर में फिलहाल 27 मई तक बारिश और आंधी का अलर्ट है। सीकर शहर में तो आज सुबह घने बादल छाए रहे। वहीं फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ सहित आसपास के इलाकों में बारिश भी हुई। बैंकों में 2000 रुपए के नोट बदलवाने वालों की कतारें लगना शुरू हो गई है, लेकिन कई लोगों ने 23 मई का इंतजार करने के बजाय पहले ही इन पैसों को ठिकाने लगाने का तरीका ढूंढ लिया है। कई लोग 2000 के नोट को खपाने के लिए महीने भर की शराब तक का स्टॉक खरीद रहे हैं। वहीं कई लोगों ने नोटों के चलन से बाहर होने से पहले गोवा में हनीमून मनाने की प्लानिंग कर ली है। कोई व्हीकल में पेट्रोल डीजल की टंकी फुल करवा रहा है, तो वहीं महिलाएं महंगे दाम की परवाह किए बगैर गोल्ड की खरीदारी कर रही हैं। मार्केट से गायब 2000 के नोट अचानक एक साथ देखकर दुकानदार चौंक रहे हैं।
राजस्थान में समुदाय आधारित पुलिसिंग को मजबूत करने और एक अपराध मुक्त समाज बनाने की दिशा में एक पुलिस अधिकारी ने पहल करते हुए अपने स्तर पर संसाधन जुटाते हुए पुलिस मित्र फिल्म का निर्माण किया है। डूंगरपुर जिले में सागवाड़ा थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत ने ये पहल करते हुए उदयपुर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मंगलवार को यहां सरगेट हाउस में भेंट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि जल्द ही इस फिल्म की लॉन्चिंग की जाएगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 6 माह का समय बचा है। इससे पहले बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी 25 मई को जिला मुख्यालय पर होने वाली जन आक्रोश रैली के जरिए कांग्रेस सरकार को घेरेगी। इसके लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कृषि मंत्री कैलाश चौधरी सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं 29 मई को सीएम अशोक गहलोत बाड़मेर आने के साथ आदर्श स्टेडियम में बड़ी रैली करना प्रस्तावित है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बुधवार देर शाम को बालोतरा पहुंचेंगे। वे गुरुवार सुबह बाड़मेर जन आक्रोश महाघेराव में शामिल होंगे। डायबिटीज बीमारी से जूझ रहे बच्चों का अगले 2 माह में खुलने वाले सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर डायबिटीज टाइप 1 में जांच से लेकर इलाज तक निःशुल्क मिल सकेगा। यहां पर इलाज के लिए आने वाले हर तरह की उम्र के बच्चों का डेटा तैयार कर शोध के साथ पॉलिसी बनाना आसान होगा। बच्चों के माँ बाप को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे गंभीर स्थिति में काबू पाया जा सके। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, डेनमार्क और ब्रिटिश हाई कमीशन के बीच करार होने के बाद राह आसान हो गई है। इसी माह की 29 मई को दिल्ली में बच्चों में फैल रहे डायबिटीज दवा, जांच व इलाज के बारे में गहन मंथन होगा। ग्रीन एनर्जी का दावा कर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन हो रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के बाद अब बीकानेर में बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं। बीकानेर में छोटे बड़े 67 प्लांट हैं। इनसे करीब 4051 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके अलावा 12 प्लांट लगने की प्रक्रिया चल रही है। ग्रीन एनर्जी के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। इन प्लांट को साफ और ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत होती है, जो मरुस्थल में दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन है। मोटे अनुमान के अनुसार इसमें हर हफ्ते 4 करोड़ लीटर पानी खर्च हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन समाज के अहिंसा परमो धर्म का संदेश देते हुए महात्मा गांधी भी आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने पीठ के सलारेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित महंगाई राहत शिविर का अवलोकन किया और लोगों से भी लाभ उठाने की अपील की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेष हेलीकॉप्टर से पीठ कस्बे में पहुंचे। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ थे। जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा समेत कांग्रेसी नेताओं ने स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री जैन समाज की ओर से आयोजित शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह में पहुंचे। जयपुर जेडीए की एनफोर्समेंट विंग ने आज शहर में सुबह 3 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर कार्रवाई की है। इनमें से एक बिल्डिंग में बन रहे 6 फ्लैट भी सील किए हैं। ये तीनों बिल्डिंग आवासीय कॉलोनी में बसे भूखंडों पर जेडीए की बिना अनुमति और बिल्डिंग बायलॉज की पालना किए बिना बनाई जा रही थी। जेडीए के एनफोर्समेंट विंग के चीफ रघुवीर सैनी ने बताया कि पहली कार्रवाई जेडीए के जोन नंबर 6 में बसी अनअप्रूव्ड कॉलोनी स्कीम नंबर 5 कल्याण नगर वीकेआई सिकर रोड पर की। यहां पर जेडीए के बिना अनुमति के बेसमेंट और 4 मंजिला अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग को सीज किया गया। देश प्रदेश में जातिगत जनगणना को लेकर अब नई चर्चा छिड़ गई है। पिछले दिनों रायपुर अधिवेशन में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित करने के बाद कांग्रेस पार्टी और उसके नेता केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं और इसके लिए दबाव भी बना रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार ने अलग से अपने स्तर पर जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया था, लेकिन न्यायपालिका की रोक के बाद अब बिहार सरकार की योजना खटाई में पड़ गई है। ऐसे में कांग्रेस ने देश भर में अलग अलग तरफ से केंद्र सरकार के सामने मांग रखकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।